हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हिंसक प्राणियों को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है। अरे वो राज्यसभा सांसद है, बड़े पद पे बैठे हैं, वहाँ कानून तैयार होता है देश का। देश का कानून तैयार होता है तो क्या आप ऐसे किसी धर्म किसी संप्रदाय के बारे में ऐसे बोलोगे? हिंदू हिंसक है, उसी सदन में बोला जाता है हिंदू हिंसक नहीं चलेगा, हिंदू आतंकवादी नहीं चलेगा। हम आतंकवादी होते तो हरामी लाल सुमन बोल पाता क्या? कहता कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। मारकर भगाए जा रहे हो, पाकिस्तान में 0 हो गए, अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए। आज से कभी 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में रावण का पुतला दहन होता था, आज वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में भारत में भी तुम खत्म हो जाओगे। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। 9 राज्य में तुम अल्पसंख्यक हो गए हो। अगर तुम नहीं चेते तो तुम्हारे पूर्वजों ने 1000 वर्ष तक गुलामियों की जंजीर में अपने आप को जकड़ के रखा, फिर भी तुमको सनातनी बना के रखा। तुम आज सब कुछ होने के बावजूद एसी में पड़े हुए हो। राम जी सुमन अभी तक जिंदा है, ये सौभाग्यशाली है। मैं तो सनातनियों से, हिंदुत्ववादी नेताओं से और हिंदुओं से अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि राम जी लाल का जवान काट लेना चाहिए। फिर कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, चलाना इसको दम होगा तो। राम जी लाल का जीव खींच कर। ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है जो समाज में ऐसी मानसिकता परोसते हो, दलित के नाम पर एक समाज को बांटने का काम करते हो, उनका देना चाहिए। वो जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय ये करणी सेना भी यही कह रही गुरुदेव कि 5,51,000 रुपए देंगे अगर उनका ये कर लिया जाएगा तो। हम तो और कुछ देंगे। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, अगर कोई हरामी लाल, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, कोई हरामी लाल सुमन का जी, तो हम तो उसका पैर धुलेंगे, हम उसका पैर धुलेंगे, हम साधुओं के पैर धुलेंगे। आप कहोगे साधुओं को ऐसा आप बात कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश में सनातन पे ही टिप्पणी होता है, संस्कृति पे ही टिप्पणी होता है, इस्लामिक आतंकवादी पे कोई टिप्पणी नहीं होता। पूरे दुनिया में जो आतंक व्याप्त है, इस्लामिक कंट्री इतने हैं, आज वहाँ क्यों बम धमाके हो रहे हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं? वहाँ ना कोई राजू दास है, न तो वहाँ माननीय अखिलेश उद्दीन साहब हैं, न तो माननीय स्वर्गीय वो किसानों के मसीहा और कौन से रत्न जो है मुस्लिम हृदय सम्राट, मुसलमानों के आइकान, मुसलमानों के नेता माननीय स्वर्गीय मुल्ला मुलायम सिंह जी वहाँ पे हैं। ना तो वहाँ पे मोदी जी हैं, ना तो वहाँ पे योगी जी हैं, ना तो वहाँ पे राजू दास हैं। तब वहाँ आए दिन बम धमाका क्यों होता है? लोग मर क्यों रहे, कट क्यों रहे, एक दूसरे को मार क्यों रहे? अभी तत्काल की घटना है, ये कौन सा देश है मैं नाम भूल गया, वहाँ पर 1000 लोगों को सीधे ISI वालों ने गोली से भून दिया कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। वो दूसरे मजहब के थे, नहीं किया, उसने गोली से भून दिया। उस पर कभी चर्चा हुई? इसलिए मैंने कहा कि जो 56 कंट्री हो सबके सब आतंकवादी हैं। उनके यहाँ सिद्ध बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हो रहे और जन्नत मिलते हैं। इसके अलावा सनातन में ही संभव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के भाव, वसुदेव कुटुम्बकम के भाव। एक चींटी तक को भी हमने मारने नहीं दिया। हमने पहाड़ों की पूजा किया, हमने नदियों की पूजा किया, हमने तालाबों की पूजा किया, हमने बट की पूजा किया, बरगद की पूजा किया, पीपल की तुलसी की पूजा किया, खर पतवार तुलसी की पूजा किया। यहाँ तक कि हमने क्या किया, ये नंदी बाबा हैं, बैल बाबा की पूजा किया, ये गौ माता है, गौ की पूजा किया, ये क्या है, विषैले नाग हैं, इनको भी हमने दूध पिलाया कि जीव जंतु का कहीं कोई बाल बाका ना करे। हम उस प्रवृत्ति के मानने वाले हैं, फिर भी आज कम क्यों रहे हैं, घट क्यों रहे हैं, समाप्त क्यों हो रहे हैं? एक ही कारण है, कट्टरता नहीं है। हरामी लाल जैसे सुमन, गुरुदेव वो भी तो हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू समाज में ही आते हैं। हिंदू ही तथाकथित लोगों ने तो बेड़ा गर्क करके रखा है। आप अभी भाई ने एक सवाल मुझसे पूछा, रामचरित मानस फाड़ने जलाने की बात करना, हमारा विवाद हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, उससे उस असभ्य मौर्य से, कि उसने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, अभी भी वो जिंदा है। अगर कह दे कि इस्लामिक आतंकवादी होते हैं तो क्या कोई जिंदा रहता? कन्हैया लाल जैसे लोगों की गला कट जाता है। लेकिन अभी भी रामजी लाल सुमन कह रहे हैं मैं अपने बयान पे जो था वहीं पे हूँ, वहीं खड़ा हूँ। तो मैं निवेदन करता हूँ, हे भगवान, भारत में ऐसा कोई वीर पैदा हो, सूरवीर पैदा हो। हिंसा नहीं भड़केगी। सदमार्ग दिखाने वाले किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं? हम सदमार्ग ही तो दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया?
भगवान श्री कृष्ण ने 15-16 दिन तक रणभूमि में खड़े होके क्या ज्ञान दिया? यही ने बताया ये पापी हैं, ये तुम्हारे चाचा नहीं, तुम्हारे बाबा नहीं, तुम्हारे गुरु नहीं, ये सब के सब माँ बहन बेटियों की जब इज्जत लूटी जा रही तो वहां थपौरी पीट रहा था, इसका गला मारो, इसकी हत्या करो। क्या भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? द्वेष फैलाया? भगवान श्री कृष्ण ने भी यही शिक्षा दिया, ये सब पापी हैं, इनका हत्या करो। इसके नाते ये हरामी लाल सुमन का हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हिंसक प्राणियों को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है। अरे वो राज्यसभा सांसद है, बड़े पद पे बैठे हैं, वहां कानून तैयार होता है देश का। देश का कानून तैयार होता है तो क्या आप ऐसे किसी धर्म, किसी संप्रदाय के बारे में ऐसे बोलोगे? हिंदू हिंसक है, उसी सदन में बोला जाता है। हिंदू हिंसक नहीं चलेगा, हिंदू आतंकवादी नहीं चलेगा। हम आतंकवादी होते तो हरामी लाल सुमन बोल पाता क्या? कहता कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। प्रसाद मौर्य कुटाई किया था, वो इस सदन में ही उसको कूट देते, ठीक कर देते, बराबर कर देते, फ्लैट कर देते। दोबारा बोलने के लायक नहीं होता, महापुरुषों का अपमान करने का लायक नहीं होता। या तो वो रहता या तो हम रहते। ओवैसी उन सांसदों से मेरा यही अपील है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और महापुरुष विरोधी हरामी लाल सुमन सदन में घुसे तो उससे ठीक से ठीक करो। आखिरी सवाल, वो वही रामलाल सुमन अभी ये इतना भयभीत हो गए हैं, घर में उनके जिस तरीके से हमला हुआ है और जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा बढ़ाई है। करणी सेना के जो लोग वहाँ पे धरना दे रहे थे, उनको आज गुंडे से संज्ञा की जा रही है। क्या वो गुंडा है? नहीं, देखिए वहाँ आपको देखने की जरूरत था। करणी सेना के लोग जो घायल हुए हैं, घायल किसने किया? ये हरामी लाल सुमन के लोगों ने उसके घर से ईंटें पत्थरबाजी किया, सबके सिर फोड़ा। करणी सेना तो कुछ नहीं कर पाए। करणी सेना वाले को चाहिए था कि तलवार निकालकर और सबकी वहां जो लोग पत्थर चला रहे थे, सिर कैसे फूटा वहां पे लोगों का? अधिकतर लोग घायल कैसे हुए? कर कौन रहा था? पत्थर किसने चलाया? वो लोग चला रहे थे। हरामी लाल सुमन के लोग वहां खड़े होकर पत्थरबाजी कर रहे थे। महाराज जी, आज देश के अंदर ईश निंदा यानी हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करना, उनके धर्म ग्रंथों को फाड़ना, ये केवल रामायण नहीं, इससे पहले जो है मनुस्मृति भी जलाई जाती रही है। क्या कारण है कि हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट बन गया इन लोगों के लिए, जो लगातार उनके धर्म ग्रंथों को जलाने का, उनके देवी देवताओं को अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है? बस सिर्फ एक ही सूत्री काम है, जैसे हरामी लाल सुमन ने बोला ना, इसका जीव आएगा। ऐसे लोग टिप्पणी करना बंद कर देंगे। बस हम धर्म के हिंदुओं को आप क्या संदेश देना? देश के हिंदुओं को सिर्फ एक ही संदेश है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में शिक्षा दिया कि धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो सचेत नहीं है, चेते नहीं है, उनके खिलाफ आप शस्त्र उठाकर उनका प्रतिकार करो, उनका जवाब दो। आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जैसे बांग्लादेश से कूट कर, पीट कर, मार कर भगाए जा रहे हो, पाकिस्तान में 0 हो गए, अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए। आज से कभी 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में रावण का पुतला दहन होता था, आज वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में भारत में भी तुम खत्म हो जाओगे। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। 9 राज्य में तुम अल्पसंख्यक हो गए हो। अगर तुम नहीं चेते तो तुम्हारे पूर्वजों ने 1000 वर्ष तक गुलामियों की जंजीर में अपने आप को जकड़ के रखा, फिर भी तुमको सनातनी बना के रखा। तुम आज सब कुछ होने के बावजूद एसी में पड़े हुए हो। कल भारत से कहाँ जाओगे? किस दुनिया के किस कोने में जाओगे? कहीं जगह नहीं मिलेगी।